स्टार्टअप करें या फिर कोई हम फ्रेंचाइजी ले लें? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता होगा जो भी स्टार्टअप या फिर फ्रेंचाइजी लेने में कंफ्यूज हो रहा होगा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर में फ्रेंचाइजी होती क्या है, यानी कि फ्रेंचाइजी और स्टार्टअप में डिफरेंस क्या होता है, फ्रेंचाइजी कितना सक्सेसफुल हुआ है, स्टार्टअप कितना सक्सेसफुल हुआ, और कुछ एग्जाम्पल से हम चीज़ों को डिटेल में समझेंगे ताकि आज आपका एटलीस्ट ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आपको स्टार्टअप करना है या फिर फ्रेंचाइजी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिजनेस टी कोड। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंचाइजी का, जिसमें पहले पार्ट में हमने बताया था कि फ्रेंचाइजी एक्चुअली में होती क्या है और उसका पूरा स्ट्रक्चर हमने डिटेल में आपको समझाया था। आज हम फ्रेंचाइजी और स्टार्टअप को लेके बात करेंगे। जो ये कंफ्यूजन दिमाग में होता है उसको हम बेसिकली क्लियर करेंगे आज के पार्ट 2 में। तो सबसे पहले स्टार्टअप और फ्रेंचाइजी को समझते हैं। अगर हम ओनरशिप की बात करें तो स्टार्टअप में आपको पूरी कंप्लीट फ्रीडम होती है कि भाई हमें बिजनेस अपने तरीके से करना है, अपने रूल्स होंगे, अपनी थॉट होगी, सब कुछ हम पूरे आज़ाद होते हैं अपनी चीज़ों को यूज़ करने में। वहीं अगर हम फ्रेंचाइजी की बात करें तो हमारे पास ब्रांड की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फ्रेंचाइजी एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको देखिए कि फ्रेंचाइजी होती क्या है, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि ये और डिटेल में आपको समझ में आएगी। तो हम बात कर रहे थे कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ब्रांड फ्रेंचाइजी। ब्रांड में बहुत सारे रूल्स होते हैं और आपको एक एक छोटी सी छोटी चीज आपको ब्रांड में समझनी पड़ेगी। समझना यानी कि आपको उस ब्रांड के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप एक भी डिसीजन अपने हिसाब से नहीं ले सकते हो। दूसरी चीज, यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होती है स्टार्टअप में, रिस्क बहुत हाई होता है। इसको हम डिटेल में आगे जाके आपको बताएंगे कि आखिर में ये स्टार्टअप रिस्क क्यों हाई होता है। वहीं पर अगर हम फ्रेंचाइजी की बात करें तो रिस्क इतना नहीं होता है। अब स्टार्टअप में हाई इसलिए होता है क्योंकि आपका एक नया आइडिया है, सारे डिसीजंस आपके हैं, वो भी आपको टीम खड़ी करनी है, वो टीम सही है कि नहीं सही है। लेकिन ब्रांड ऑलरेडी चल चुका है, उसने अपना ब्रांड बना चुका है, सारी रिसर्च कर चुकी है, वो सब कुछ आपको दे रहा है, बस आपको ऑपरेट करना है। तो कहीं ना कहीं वो रिस्क मॉडरेट होगा। उसके बाद आपको स्टार्टअप में बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच है, यानी कि आपको शुरू से सब कुछ स्टार्ट से बनाना पड़ेगा। वहीं पर ट्रेनिंग और सपोर्ट की जरूरत आपको प्रॉपर मिलती है ब्रांड में। आपको यहां तक कि आप अगर कोई चीज अपना फ्रेंचाइजी खोल रहे हो तो वो जो डिजाइनिंग होती है आपके स्टाफ तक को वो फ्रेंचाइजी ही रखता है, लोकेशन भी फ्रेंचाइजी ही डिसाइड करता है। फिर उसके बाद स्टार्टअप में स्लो होगी ग्रोथ, रेवेन्यू आपको इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है, आपको बहुत टाइम लगेगा और टाइम एस्टिमेटेड भी नहीं है। वहीं पर फ्रेंचाइजी में आपको मैक्सिमम आई थिंक 3 से 4 महीने में तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाओगे, जबकि स्टार्टअप में ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए काफी टाइम लगेगा। बहुत ही कम ऐसे स्टार्टअप होंगे जो कि अभी स्टार्ट किया और तुरंत उनको रेवेन्यू मिलने लगा, ऐसा नहीं होता है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ये तो हमने बात की स्टार्टअप और फ्रेंचाइजी में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। अब हम जानते हैं कि फ्रेंचाइजी के प्रॉस क्या क्या हैं, क्या क्या अच्छाइयां, ताकि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी पड़े। अगर आप फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हो या फिर आप थोड़े कंफ्यूज हो तो सबसे पहले फ्रेंचाइजी के फायदे भी सुन लो। सबसे पहले आपको एक ब्रांड ट्रस्ट मिलेगा। सपोज मैं कोई ब्रांड बना रही हूं, अपना ब्रांड XYZ बना रही हूं, लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा और उस ब्रांड को बनाने के लिए, लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए मुझे बहुत साल लग जाएंगे। बट वहीं पर अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो आराम से, वो ट्रस्टेड ब्रांड है, आपको तुरंत रेवेन्यू मिलेगा, लोग ट्रस्ट करेंगे और आपके पास ही आएंगे। दूसरी चीज ये है कि आपको फुल ट्रेनिंग वो खुद ही ब्रांड करा के दे रहा है, ऑपरेशनल ट्रेनिंग, स्टाफ हायरिंग, कैसे क्या करना है, सब कुछ फ्रेंचाइजी दे रहा है। देयर इज नो लॉट ऑफ वर्क। फिर उसके बाद यहां पर बहुत लो फेलियर रेट है फ्रेंचाइजी का, फास्टर ब्रेक इवन पॉइंट्स है, जो कि मैंने आपको भी पहले बताया था। फैक्ट ये है कि 80 से 85% जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है वो 5 साल तक सर्वाइव कर जाते हैं। और ये अप्रॉक्स फ्रेंचाइजी इंडिया 2003 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि 80 से 85% फ्रेंचाइजी 5 साल तक टिक जाते हैं।
उसके बाद 5 साल के बाद अगर फेलियर्स होते भी हैं तो बहुत कम फेलियर्स होते हैं। तो ये जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है। तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर आपको फेलियर का डर है कि हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, पैसा लग रहा है, इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं है, हमारा बैकअप नहीं है, तो आप फ्रेंचाइजी की सक्सेस रेट को आप देखो। और अगर आप स्टार्टअप अगर आप करोगे, ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व कर दिया, आपका बैकअप नहीं है, तो वो दिक्कत कर देगा। लेकिन यहाँ फ्रेंचाइजी में आपको अच्छा खासा रेवेन्यू बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। मगर जैसे कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहां पर कॉन्स भी हैं फ्रेंचाइजी की। सबसे पहले कि फ्रेंचाइजी बहुत महंगी पड़ती है, आपका अच्छा खासा पैसा लग जाता है फ्रेंचाइजी में, इतना सस्ता नहीं होता है। दूसरी चीज ये है कि जो रेवेन्यू होती है, आप जो भी कमा रहे हो उसका 5 से 10% आपको देना पड़ेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा, यानी आप पूरा रेवेन्यू नहीं रख सकते हो अपने पास, आपको 5 से 10% उसका देना पड़ेगा। आपके पास इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है। आप फ्रेंचाइजी में कुछ भी कर रहे हो, तो आप अगर अपने आइडियाज डालना चाहते हो या फिर कुछ आपको लगता है कि इसमें ये कर दे तो ज्यादा बेटर होगा, ये आप नहीं कर सकते। आप बहुत बाउंडेड होते हो, बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हो। अगर आप वो इंसान हो जो किसी की रिस्ट्रिक्शन में रह के नहीं काम करना पसंद करते हो, खुल के काम करना पसंद करते हो, तो फ्रेंचाइजी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। दो ये आसान रास्ता है मगर बहुत रिस्ट्रिक्शंस इसमें रहती हैं। और कुछ लोग, एक फैक्ट भी है कि कई लोग फ्रेंचाइजी लेने के बाद ऐसा भी फील किए हैं कि फ्रेंचाइजी वो स्टक सा फील करने लगते हैं, उनको वो रूल्स के बाद बहुत ज्यादा पाबंदी सा लगने लगता है। जब वो कुछ दिनों में तो उनको ब्रेक इवन तुरंत मिल जाता है, फटाक से उनको रेवेन्यू मिलने लगती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो उनको रिस्ट्रिक्शन सा फील होने लगता है। तो जब भी आप अगर फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हो कि नहीं हमें फ्रेंचाइजी लेनी है किसी की, तो प्रॉस देख रहे हो लेकिन कॉन्स को भी देखना आप जरूर, जो मैंने कॉन्स बताए हैं। अब स्टार्टअप के प्रॉस एंड कॉन्स का बताते हैं। अगर बताओ तो आप अपने बिजनेस के पूरे बॉस हो गए स्टार्टअप में, ये तो आपके प्रॉस हो गए कि आप पूरे, आपके रूल्स, आपके स्टाफ, आप पूरे बॉस हो गए, आपको कोई रूल करने वाला नहीं होगा, आपका सारा प्रॉफिट आपका होगा, आपकी इक्विटी होगी, आपके प्रॉफिट होंगे, किसी को कुछ नहीं देना है जो भी कमाओगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ममा अर्थ है, उसने जीरो से स्टार्ट किया, बहुत टाइम लगा। ममा अर्थ तुरंत नहीं हो, ममा अर्थ में जो वाइफ हस्बैंड थे उन्होंने मॉल के बाहर खड़े होकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया है। ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया, एंड इट टुक लॉट ऑफ ईयर्स टू मेक दैट ममा अर्थ अ ब्रांड। तो कहीं ना कहीं उसको 6 साल लग गए थे ममा अर्थ को ब्रांड बनाने में। तो आप समझ सकते हो, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो कुछ स्टोरीज आप पढ़ना कि कितने कितने टाइम लग जाते हैं, कितने कितने स्ट्रगल करने पड़ते हैं, मगर जब वो ब्रांड बनता है तो वो आपका खुद का सब कुछ होता है। कहते हैं कि देर ही सही लेकिन बाद में आपको बहुत कुछ मिलता है। और 50% इंडिया में स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बने हैं, मतलब 50 से भी ज्यादा इंडियन में जो स्टार्टअप्स हैं वो यूनिकॉर्न्स आज बन के बैठे हुए हैं। ये 2021 से 2023 तक का डेटा है। लेकिन अब कॉन्स भी हैं स्टार्टअप के। सबसे पहले कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, आपको ही सारी डिसीजंस लेने हैं, आपके पास कोई ब्रांड नेम नहीं होगा, आपको खुद ही ब्रांड बनाना है। दूसरी चीज है फंडिंग, आपको ही मैनेज करनी है, आपके पास कोई फंडिंग नहीं होगी, कोई मार्केटिंग टीम नहीं होगी, कोई सलाह मशूरा क्या गलत करो क्या सही करो कोई बताने वाला नहीं होगा। आप ही अपने बिजनेस के बॉस अगर हो तो आपको ही रिस्क भी उठाना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। लोग 13 से 14 घंटे यानी उससे भी ज्यादा पूरे दिन इन्वॉल्व होते हैं स्टार्टअप जब स्टार्ट होता है। इट टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टार्टअप बिजनेस। कभी कभी आप स्टार्टअप करते हो, आपकी टीम ही आपका साथ देना छोड़ देती है, आपके साथ बिट्रे कर जाती है। तो ये सब चीजें, बहुत चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। और एक फैक्ट है कि 10 में से एक स्टार्ट ही प्रॉफिटेबल बनता है, यानी कि 10 में से सिर्फ एक स्टार्टअप होता है, मैं एक रेशियो बता रही हूं, जो कि प्रॉफिटेबल होता है। तो ये तो कॉन्स है स्टार्टअप के। तो अगर आप स्टार्टअप की सोच रहे हो तो कॉन्स को जरूर देखना कि आप इतना टाइम दे सकते हो कि नहीं, और इतने रिस्क लेने की आपके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं। अदरवाइज अगर आपके पास इतना बैकअप नहीं है पैसे का, रिस्क लेने की इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप कभी भी स्टार्टअप की तरफ मत मुड़िएगा। ये तो रही कॉन्स और प्रॉस फ्रेंचाइजी और स्टार्टअप्स के। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेके थोड़ा और क्लियर करते हैं चीजों को। लेंसकार्ट के दिल्ली का ले लेते हैं कि लेंसकार्ट जो दिल्ली में है, वो अपनी लेंसकार्ट की, सपोज मैंने एक फ्रेंचाइजी ले ली। अब ब्रेक इवन पॉइंट 8 महीने में वो क्लियर हो गया। लोग लेंसकार्ट, क्योंकि वो लेंसकार्ट का ब्रांड था, हर कोई जिसको भी चश्मा लेना था वो मेरी शॉप पे ही आता था, सब कुछ वो खरीद लेता था, मुझे कुछ भी नहीं करना। मैंने शॉप खोला एंड एवरीथिंग वाज देयर, बट मुझे उसमें से 5 से 10% रेवेन्यू उनको देना पड़ता था,
उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। दो आई वॉज गेटिंग प्रॉफिट, मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन वहीं पर कॉन्स भी थे यहाँ के। वहीं पर वाव मोमो ने अपना स्टार्टअप शुरू किया, 30,000 रुपए से अपना स्टार्टअप शुरू किया था उन्हें इतना पैसा नहीं था उनके पास कि वो स्पेंसर में जैसे जगह पे जाके स्पेंसर के अंदर अपना कुछ मोमोज बेच सके। तो वो मॉल के बाहर 6x6 का एक छोटी सी जगह में मॉल बेचना शुरू किए, और आज की डेट में उनका अच्छा खासा 2 करोड़ की वैल्यूएशन है। आप समझ सकते हो कि, और सब कुछ उनकी इक्विटी, उनके पैसे, उनका प्रॉफिट, वो अपने हिसाब से अपने चेंजेस करते हैं, अपने फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं अपने, तो दे आर द ओन बॉस। बट इट टुक लॉट ऑफ टाइम। जहां मेरे जैसे लोग जो फ्रेंचाइजी लेके 8 महीने में पूरी प्रॉफिट को कमा लिए, वहीं पर वाव ने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया उसको काम करने में, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया वाव मोमोज ने प्रॉफिट गेन करने में। लेकिन जब प्रॉफिट मिला तो बहुत अच्छा खासा उनका एक वैल्यूएशन, उनकी एक ब्रांड बनी। तो अगर आपके अंदर वो पेशेंस है, वो चीजें हैं, तो आप स्टार्टअप की तरफ मुड़िए। दूसरी चीज, आपका आइडिया बहुत स्ट्रांग है, कुछ यूनिक है, आपका बैकअप थोड़ा है, आपके पास टीम है, तो डेफिनेटली मुड़िए। मगर अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप चाहते हो जल्दी से पैसा, तो डेफिनेटली आप फ्रेंचाइजी की तरफ मुड़ो। तो कहने का ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि दोनों ही मॉडल काम करते हैं, डिपेंड करता है कि आप सही गाइडेंस और पैशन के साथ चीजों को कर रहे हो। कोई एक मॉडल ये नहीं कि फ्रेंचाइजी, बस ये है कि हमें डिटेल में जानना है कि इसके ये प्रॉज हैं, ये कौन से ये प्रॉज, और क्या हम उस प्रॉज और कॉन्स में सुटेबल हो सकते हैं कि नहीं। उसके बाद हमें क्या चूज करना चाहिए। फ्रेंचाइजी सेफर, स्ट्रक्चर्ड, लो रिस्क है ओवरऑल अगर देखा जाए। ओन बिजनेस फ्रीडम है, क्रिएटिविटी है, हायर पोटेंशियल रिवॉर्ड्स हैं। अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप फॉलो करोगे सिस्टम को या फिर बिल्ड करोगे अपना, यानी कि आप क्या किसी के सिस्टम को फॉलो करोगे या फिर अपना खुद का बिजनेस बनाओगे, और या फिर आप फास्टर रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस की। ये कुछ 2 सवाल हैं जो आप अपने आप से पूछिए कि आप फॉलो करना चाहते हो किसी और के ब्रांड को या फिर अपना सिस्टम पूरा खुद बनाना चाहते हो। रिटर्न्स आप क्या कहते हैं जल्दी देख रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस का देख रहे हो। ये सारे सवालों के जवाब अगर आपको येस नो करके जैसे भी मिलते हैं, आप तब जाके फ्रेंचाइजी या स्टार्टअप की तरफ मुड़ो। ये तो रही ओवरऑल इनकी बात कि आपका विच वन शुड यू चूज। अब हम पार्ट 3 में 10 ऐसे स्टार्टअप्स को लेके आएंगे जो कि सिर्फ 10 लाख में होगा। यानी अगर आपका बजट कम है और आप फ्रेंचाइजी की तरफ मुड़ना चाह रहे हो, तो उस तरह से हम वो 10 स्टार्टअप्स लेके आएंगे जो सिर्फ 10 लाख में आपका फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो। उसका सक्सेस रेट कैसा है, ओवरऑल पूरा डिटेल में उन 10 फ्रेंचाइजी की हम बात करेंगे पार्ट 3 में। अभी के लिए आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस है आज की वीडियो को लेके या पार्ट 1 की वीडियो आप देखिए उसको लेके कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करो। हम नेक्स्ट पार्ट में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।